पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 नागरिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक मकबूजा कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाएं लोगों पर भीषण अत्याचार कर रही हैं। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन का जवाब जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो गोलियों से दे रहे हैं। गोली लगी है रेंजर की तरफ से। ये रेंजर से गोली और आपको अब हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आप अपनी तस्वीर पर देखें, आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखें। एक और जहां श्रीनगर लोकसभा सीट पर लोकतंत्र के जश्न में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर यानी वो कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के तहत आता है, जो भारत का हिस्सा है, और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक दिन पहले की तस्वीर है और रिकॉर्ड मतदान भी हुआ है। उधर पाक अधिकृत जो कश्मीर है यानी कि जिस कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें पाक मकबूजा कश्मीर जो है, वहां पर आप महंगाई के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स क्या कर रहे हैं? गोलियां चला रहे हैं। यानी जो अपने पेट भरने के लिए सड़कों पर निकले हैं कि जी हमें पेट भरना है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि सामान खरीदना मुश्किल हो गया है, अनाज खरीदना मुश्किल हो गया है, आटा महंगा हो गया, आटे की कीमत सस्ती होनी चाहिए, बिजली की जो बिल आ रहे हैं वो काफी महंगे हैं, वो कम होनी चाहिए। इस मुतालबे के साथ, इस मांग के साथ जब लोग सड़कों पर आए तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर गोलियां चला दी। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी के बाद वहां हालात काफी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान में नागरिक अधिकारों का हनन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात हो गई है, लेकिन जो ताजा तस्वीरें वो काफी विचलित करती हैं। वो भी शहीद हो गया। लिहाजा मैं अपने तमाम जितने भी मेरे मेहमान यहाँ पे आए हैं, वो फायर कर रहे वो बाहर जी भाई इधर ही चल जी देखिए किस तरह गोलियों की आवाजें आप सुन रहे होंगे जब मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में यानी पीओके के लोग, जब जो कश्मीरी हैं, जो पीओके के हैं, जब वो एहतजाज कर रहे थे, जब वो सड़कों पर थे, मुतालबा क्या था, मांग क्या थी? आटे की कीमत कम होनी चाहिए। मांग क्या थी? बिजली की बिल, बिजली की दरें जो बढ़कर आ रही हैं वो कम होनी चाहिए। इन मांगों के साथ जब वो सड़कों पर आए तो उन पर गोलियां चला दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर गोलियां चलाई। जो अभी खबर है उसके मुताबिक 4 लोगों की जानें ज़ाया हो गई हैं, जानें चली गई हैं और जबकि कई लोग जख्मी हैं। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान रेंजर, एफसी के एहलकार और पुलिस के एहलकार बिल्कुल बराह रास्त अवाम पे गोलियां बरसा रहे हैं। एक तरफ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि अवाम के मुतालबा मान लिया गया और दूसरी तरफ शाम के वक्त ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाना, शहरियों के ऊपर गोलियों की बौछार करना। दरअसल ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये श्रीनगर के अंदर अगर यही जुल्म सितम हो तो हम तो उसको भारतीय मजालम से तशबीह देते हैं, जो कि भारतीय मजालम है। लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है, उनके मुतालबात को पूरा करने की ज़रूरत है। अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है, उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से कोई किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है उसको, कोई लाठी चार्ज कर रहा है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ये तरीक़ाकार अवाम को इश्तिहाल देने के मुतरादिफ है और जो कुछ भी अगर अवाम से रिएक्ट में कुछ हो रहा है फोर्सेस के साथ, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया है। और मैं बिलखसूस कहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बड़ा अफसोसनाक बयान दिया था कि इनके बुजुर्ग आगे अमली इकदाम करेंगे, आए और रास्ते बंद करें,
क्योंकि अवाम को सरासर दावत देने वाली बात थी, मुश्तइल करने वाली बात थी कि आप आएँ और फोर्सेस का मुकाबला करें। और फिर कहाँ गया वो वज़ीर आज़म, कहाँ गए वज़रा जो गायब हैं इस वक्त। मेरा मुतालबा है बैसियत वकील, बैसियत कारकुन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लिबरेशन लीग, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं हुकूमत